हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का ग्रामर का जो पार्ट स्टार्ट किया होता है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स, तो काफ़ी तक हमने डिस्कस कर लिया है। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस की किस्में कितनी है, काइंड्स मैंने पढ़ाई थी, वो बताया था मैंने। सेंटेंस पॉजिटिव होता है, एक्सक्लेमेटिव, डिक्लेरेटिव होता है, असर्टिव होता है, एफर्मेटिव होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरोगेटिव होता है। सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी भी होता है। सेंटेंस जो है ये इंपेरेटिव भी होते हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसी जनरल इस सेंटेंस के ऊपर फिर सेंटेंस और उसके पार्ट्स पढ़ते हैं। मैंने बेसिकली बताया था आपको कि सेंटेंस जो है मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। देखिए, सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स पढ़ रहे हैं तो फर्स्टली ए सेंटेंस जो है कैन नेवर बी कंप्लीट इफ देयर इज ए लैक ऑफ एनी वन ऑफ दीज थ्री पार्ट्स। और इनमें से ये 3 पार्ट में से कोई एक नहीं होगा। इसमें मान लेते हैं इन तीनों में से अगर कोई एक भी नहीं होगा, जैसे अगर सब्जेक्ट नहीं है तो इरेलीवेंट है। कईयों में सब्जेक्ट अगर लिखा होता है लेकिन अंडरस्टूड होता है, उसके बीच भी आएगा। वर्ब पहले आ जाता है, कोई चीज और पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। ठीक है, वर्ब नहीं है तब भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। और उसका अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसके मतलब बात जिस काम क्या हो रहा है, सब्जेक्ट होता है जिसके विषय में बोला जाता है, अबाउट टू हुम वी आर डिस्कसिंग इन द सेंटेंस। वर्ब हो गया, that tells us action, what action is being discussed, what action is being taken. Here I have cited an example. Ravi wrote a letter. Ravi ने क्या किया? Ravi is the subject about whom we are talking to, जिसकी हम बात कर रहे हैं। रवि सब्जेक्ट है, wrote a verb है wrote क्या है, ये verb है। a letter, एक उसे चिट्ठी लिखी। then फिर मैंने सेकेंडली एक बात और लिखी है, a sentence can never be complete if it lacks in any of these, in any one of these। अब इनमें से अगर किसी एक में भी कमी है तब भी सेंटेंस नहीं होता। कैपिटल लेटर देखिए, रवि, ठीक है, मैं लिखा है कि फर्स्ट जो लेटर है हमेशा कैपिटल होता है। जैसे यहां लिखा ही, एच कैपिटल, व्हाट डब्ल्यू कैपिटल, वाई डब्ल्यू कैपिटल। तो मतलब क्या है कि जब तक कैपिटल लेटर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता वो सेंटेंस कभी कंप्लीट नहीं है। नंबर 2, सब्जेक्ट नहीं है, तभी मैंने बोला, क्योंकि पहले ऊपर ही लिखा है मैंने, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तो होना जरूरी है, लेकिन उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना जरूरी है। सब्जेक्ट होना, प्रेडिकेट, कंप्लीटमेंट ऑफ द सेंटेंस, कंप्लीट थॉट, और उसके अंदर कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए सेंटेंस, यानी कि इट मस्ट गिव अस सम मीनिंग। देन टर्मिनल पंक्चुएशन मीन इसमें लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए। जो सेंटेंस लिखे विदाउट लॉजिक कोई सेंटेंस नहीं होता। ठीक है, वी कांट से दैट ए सेंटेंस जो है इफ इट इज रिटन इन जस्ट ए जम्बल्ड वे एंड इट विल नॉट प्रोवाइड यू एनी मीनिंग, सो यू कांट से दैट इट इज ए सेंटेंस। सेंटेंस तभी कंप्लीट है when it starts with a capital letter, it has subject, it consists of a predicate, complete thought, logical reasoning, and terminal punctuation, which is the most important part of the sentence, the terminal punctuation। क्योंकि ये टर्मिनल पंक्चुएशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब सेंटेंस खत्म होता है देयर मस्ट बी ए फुल स्टॉप। जैसे ये लिखा है रवि रोट ए लेटर, ये फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद ए फुल स्टॉप। यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और नंबर ये लिखा है व्हाट ए लवली रोज इट इज, कितना बढ़िया गुलाब का फूल है, ये देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, देन सेंटेंस में आल्सो एंड्स इन ए दिस व्हाट, दिस इज ए साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये साइन ऑफ इंटरोगेशन भी इसमें जरूरी है। व्हाई आर यू मेकिंग नाइस, आप शोर क्यों कर रहे हो। ही टीचेस अस मैथमेटिक्स, वो हमें हिसाब मैथ पढ़ाता है। तो मैथमेटिक्स नहीं होता, हमेशा मैथमेटिक्स ही होता है। अब इसमें मेन पार्ट जो थर्ड, जो एक और इसका टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज दैट। तो एक सेंटेंस जो होता है, थर्डली ये 3 मेन बातें आ गई इसमें, और थर्ड जो मेन बात आ रही है वो क्या आ रही है, थर्ड मेन बात इसमें आएगी, उसको भी लिखते हैं हम। थर्डली क्या है, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। थर्डली
देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश लैंग्वेज, नेमली known, pronoun, third noun, pronoun, verb, fourth an adjective, fifth क्या आएगा, an adverb, sixth preposition, seventh conjunction, and eighth क्या आएगा, interjection। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं। ये एक सेंटेंस में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, इनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, विच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड, ऑल दीज इंडिकेट्स हाउ द वर्ड्स, किस तरह से जो वर्ड्स हैं, हाउ द वर्ड फंक्शंस, हाउ द वर्ड functions in meaning as well as grammatically with the within the sentence, grammatically within the sentence। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, वो नेक्स्ट आएगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, इसमें ये क्या मीनिंग देता है। अब देखिए जितना भी ये मैंने लिखा है, कहते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपको पता नोन है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिख ही लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल रामा was exiled, Rama was exiled for 14 years। अब देखो यहां पे क्या है, रामा नोन है, एक्साइल्ड वर्ब है, फॉर प्रीपोजिशन है, 14 क्या है, ये जो है एडजेक्टिव है, ये क्या है एडजेक्टिव है, ईयर्स क्या है, ईयर्स क्या है, ये भी एडजेक्टिव ही क्वालिफाई कर रहा है। तो देखो किस तरह से इसमें बता दिया कि रामा वाज एक्साइल्ड फॉर 14 ईयर्स, रामा को 14 साल का वनवास हुआ था, है ना। लॉर्ड रामा ऐसे करके लिखो, लॉर्ड रामा वाज एक्साइल्ड फॉर 14 ईयर्स, ठीक है। अच्छा अभी और भी लिख सकते हैं, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ, एक और एग्जाम्पल लिखिए, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब यहां पे देखो, यहां पे भी 2 चीजें यूज हो रही है, जमीन क्या करती है, पृथ्वी का सूर्य का चक्कर काटती है, अर्थ भी नोन है, सन भी नोन है, राउंड चारों तरफ घूमना, ये क्या है, ये उसकी को बता रहा है, एडवर्ब क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। तो जब क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। तो आगे ना ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये अहम भूमिका निभाते हैं, अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विदाउट दीज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुदाय बोधक, विषम समुदाय बोधक, कंजक्शन क्या होता है जो ज्वाइन करता है 2 सेंटेंस को एक सेंटेंस में, इंटरजेक्शन, विषम यादि बोधक जो होता है, आज ये सारे के सारे इंडिकेट करते हैं हाउ द वर्ड फंक्शन,
कि एक वर्ड कैसे फंक्शन करता है इन मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है, एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस, इसका ग्रामर का यूज क्या है सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा कि लॉर्ड रामा वाज एक्साइटेड फॉर, फॉर क्या है, इट इज एक्टिंग एज ए प्रीपोजिशन है भाई, प्रीपोजिशन है, ठीक है, फॉर जो है ये प्रीपोजिशन है। 14 ईयर, 14 क्या है, ये काउंटिंग नंबर है, सो ये एडजेक्टिव है ना। ईयर्स क्या है, साल। इसी तरह दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ क्या कर जमीन करती है, किसकी घूर्णन करती है, सूर्य की चारों तरफ घूमती है। राउंड क्या है, ये क्रिया की विशेषता पर करता है, तो इसलिए क्या है, एडवर्ब है ये। तो मतलब क्या है, टाइम है, प्लेस है ना। तो ये सब पढ़ेंगे हम, डिस्कस करेंगे। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं ये आपके लिए बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो कल हम टॉपिक लेने जा रहे हैं खत्म है, नेक्स्ट जो लेने जा रहे हैं हम कल करेंगे सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो डोंट मिस दिस ग्रामेटिकल जो मेरे लेक्चर डेली के आ रहे हैं, डोंट मिस नहीं करना है इसको। कोशिश करिए रेगुलर इसको लेने की और थारोली इसको स्टडी कीजिए, थारोली इसको वीडियो में देखिए, पूरी की पूरी वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू। और डोंट हेजिटेट एंड फॉरगेट टू subscribe, like and share. Please do it. Thank you.